नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुजरात गैस लिमिटेड का डिस्कशन करेंगे। गुजरात गैस ने अभी अपने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं। तो आज हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके हम हिस्टोरिकल ग्रोथ को भी देखेंगे कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुए हैं और अभी करंट लेवल्स पे इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, वो भी आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे। लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर से, तो मार्च क्वार्टर से अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो वहाँ 316 करोड़ की ग्रोथ दिखी है, जो कि परसेंटेज में 8% की ग्रोथ है। तो यहाँ इसके रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ 8% की ही ग्रोथ दिखी है, जो कि काफ़ी लोअर साइड है। वहीं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके मार्जिन 2% से घट गए हैं, 14% से घटकर 12% बचे हैं, तो मार्जिन इसके ड्रॉप हुए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 80 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में इसके 20% की गिरावट देखने को मिली है। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट को अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो नंबर कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। अगर टॉप लाइन की बात करें तो यहाँ सिंगल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहीं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुए हैं। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 20% से डाउन हो गए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसके नंबर्स इतने खास नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी ख़राब नंबर आए हैं। अब हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर जून क्वार्टर से। तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर से अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू में 668 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि परसेंटेज में 18% की ग्रोथ है, जो कि डिसेंट नंबर है। ठीक ठाक ग्रोथ इसके टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ भी इम्प्रूवमेंट है, 10% से बढ़कर 12% हो गए हैं। यहाँ 2% से इम्प्रूव हुए हैं इसके मार्जिन। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 115 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में बात करें तो 53% की ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर इसके बॉटम लाइन में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, 53% की। तो अगर ईयर ऑन ईयर इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट देखें तो नंबर काफ़ी शानदार हैं। रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी डिसेंट है, 18% से इसके रेवेन्यू ग्रो हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं और नेट प्रॉफिट तो 53% से ग्रो हुए हैं। तो ईयर ऑन ईयर नंबर काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर नंबर थोड़े से ख़राब थे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में था। अगर लॉन्ग टर्म में देखें ईयर ऑन ईयर तो नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अब हम अगर इसकी हिस्टोरिकल ग्रोथ देखें कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुए हैं, तो पिछले 10 साल की बात करें तो इसके रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 7% के CAGR से ही ग्रो हुए हैं, जो कि काफ़ी लोअर नंबर है। यहाँ कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ भी नंबर कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, 15% की CAGR से ही इसके रेवेन्यू ग्रो हो पाए हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ नंबर थोड़े से बेटर हैं, 17% की CAGR से इसके रेवेन्यू ग्रो हुए हैं। TTM में बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में तो यहाँ ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 6% की ही है। तो TTM में इसके रेवेन्यू 6% से ग्रो हुए हैं। तो ओवरऑल अगर इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल के पीरियड में ही थोड़े से बेटर नंबर हैं। अदरवाइज इसके रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स काफ़ी लोअर साइड हैं। वहीं इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में इसका प्रॉफिट 44% की CAGR से ग्रो हुआ है, तो ये नंबर काफ़ी अच्छा है। पिछले 5 साल में भी नंबर काफ़ी अच्छा है, 21% की CAGR से इसके प्रॉफिट ग्रो हुए हैं। लेकिन उसके बाद नंबर इसके अभी रिसेंट टाइम में बात करें तो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। पिछले 3 साल में 5% के CAGR से इसके प्रॉफिट घटे हैं। वहीं TTM में अभी भी 11% की गिरावट देखने को मिल रही है इसके प्रॉफिट में। तो रिसेंट टाइम में बात करें पिछले 2-3 साल में तो नंबर काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। वहीं अगर इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किए हैं। पिछले 5 साल में 27% की ही CAGR से ग्रोथ दिखा पाए हैं। वहीं पिछले 3 साल में तो ये माइनस में है, -6% की CAGR से इसके प्राइस गिरे हैं। वहीं पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ ज़रूर इसका स्टॉक प्राइस अप है 33% से। तो यहाँ स्टॉक प्राइस में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। वहीं इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 42,000 करोड़ के आसपास है, तो ये एक मिड कैप स्टॉक है। करंट प्राइस इसका 611 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई इसका 687 रुपये है, तो ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो वो 397 रुपये, 400 रुपये के आसपास है। वहाँ से तो अभी भी ये ठीक ठाक 50% के आसपास अप है। स्टॉक पी की बात करें तो 35 का है, जो कि थोड़ा सा हायर साइड है। अगर इसके हम ग्रोथ के साथ कंपेयर करेंगे, ग्रोथ इसकी कुछ खास है नहीं। PG रेशियो ज़रूर थोड़ा सा रीजनेबल दिख रहा है, 2 से कम का है, जो कि बताता है ये फेयरली वैल्यूड है, ये 2 के आसपास है। वहीं ROE की बात करें तो ROE का नंबर एवरेज है, 15% का इसका ROE है।
डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो काफ़ी लोअर साइड है, 0.02 का है। तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। आरओई का नंबर भी ठीक ठाक है। पीजी रेशियो भी बता रहा है कि फेयरली वैल्यूड है। इसका पी 35 का है, वो भी एवरेज ही है, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन इसमें ग्रोथ कुछ खास नहीं है। तो अगर इसके ग्रोथ के नंबर्स को देखें, जैसे कि अभी हमने हिस्टोरिकली इसकी ग्रोथ देखी, तो कुछ खास नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस कमांड भी नहीं कर पाएगा। इसमें पी एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी अगर इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर देखें तो वहाँ ज़रूर थोड़े से नंबर बेटर दिख रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर ऐसे ही अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए तो हो सकता है इसके वैल्यूएशंस भी इम्प्रूव हों और यहाँ से भी इसको पी एक्सपेंशन मिल सके और अच्छे रिटर्न दे पाए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो बहुत अच्छा स्टॉक ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल नंबर्स इतने अच्छे इसके है नहीं। तो गुजरात गैस का एनालिसिस आज यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।